तो ये अभी हमारा तीसरा लेक्चर है 3C सेटअप का। ठीक है, अगर आप न्यू हो तो पहले के देख लेना लेक्चर्स। सिर्फ सेटअप को जानने की आप जल्दी मत करना, पहले उसके पीछे के सारे कोर प्रिंसिपल्स पढ़ लो, उसके पीछे की साइकोलॉजी जान लो, लेवल्स जान लो। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो एंड देन धीरे धीरे पहले डेमो ट्रेड करो एंड देन उसके बाद आप एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा पहले स्टार्टिंग में मनी डिप्लॉय करना शुरू करो एंड देन उस पर ट्रेड करो। एक जनरल आपका वे ये होना चाहिए किसी भी सेटअप या किसी भी स्ट्रेटेजी को आपको प्ले करने का। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम पास ना करते हम लोग सीधा शिफ्ट होते लेक्चर पे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन से ट्रेंड होते हैं, बायर उसमें बायर सेलर की साइकोलॉजी क्या होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि डीएचआरपी। डीएचआरपी का फुल फॉर्म है डेली एंड हिस्टोरिकल रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ये क्या है ये आप समझ लो। डीओपी, डीओपी यानी क्या, डे ओपनिंग प्राइस है। यानी कि अगर आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो तो इंडियन मार्केट कितने बजे ओपन होता है, 9:15 को ओपन होता है। तो वो आपका डीओपी 1 मिनट की कैंडल जहां पे ओपन होती है वो उसका ओपनिंग प्राइस। ठीक है, उसके बाद क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे। फिर 3 कैंडल सेटअप के अकॉर्डिंगली हमारे कुछ लेवल्स है, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको रीनेमिंग किया है ना, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको रीनेमिंग किया है। वो क्या है, एसटीआर यानी कि शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस, एसटीएस यानी कि शॉर्ट टर्म सपोर्ट, 3CD यानी कि 3 कैंडल डिमांड जोन, 3CS 3 कैंडल सप्लाई जोन, सीडीएल करंट डे लो, सीडीएच करंट डे हाई, पीडीएल प्रीवियस डे लो, पीडीएच प्रीवियस डे हाई, पीडब्ल्यूएच प्रीवियस वीक हाई, पीडब्ल्यूएल प्रीवियस वीक लो, पीएमएच प्रीवियस मंथ हाई एंड पीएमएल प्रीवियस मंथ लो, एंड लास्ट 3CGZ यानी कि 3 कैंडल गोल्डन जोन। ये कौन सी लेवल से क्या लेवल से ये हम लोग अभी डायग्राम पे सीखेंगे। जस्ट इसका एक ओवरव्यू बता दूं। ठीक है, अगर आप 3 महीना 5 महीना 6 महीना 1 साल तक ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको तो पता ही है कि मार्केट में करंट डे हाई, करंट डे लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो की कितनी इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही के साथ साथ प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो। शॉर्ट टर्म सपोर्ट कौन सा होता है आपको तो पता ही होगा कि मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा होता है, डिमांड एंड सप्लाई कौन सा होता है, ये आपको पता होगा। बट जो न्यू है उनको मैं बताना चाहता हूँ। देखो, मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ लेवल्स होते हैं जिनमें आपको ट्रेड करना या ना करना वो नेक्स्ट बात है। बट आपको वहां पे मार्केट जब आता है तो आपको ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है वहां पे आपको, क्योंकि वो की ऑब्जर्वेशन एंड रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपको एक्टिव होना पड़ता है मार्केट में। देखना होता है कि वहां पे मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है ना। तो ये वो कुछ लेवल्स है, तो इसको हम लोग अभी डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने सीखा था कि कुछ लेवल्स होते हैं कि 3CS लेवल्स। ठीक है, 3CS लेवल यानी कि क्या, सप्लाई जोन। ठीक है, फिर कौन सा आता है 3CD लेवल यानी कि कौन सा, 3 कैंडल डिमांड जोन। ये जो दो लेवल है ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी लेवल है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी लेवल है। यहाँ पे जब आपके मार्केट्स रहते हैं तब आपको एक्टिव ज्यादा होना है, मार्केट में एंगेजमेंट ज्यादा लानी है। आपको की ऑब्जर्वेशन करना है कि मार्केट वहां उन लेवल्स पे आने पर रिएक्ट कैसे करना है। बाकी ये हम लोग आगे सीखेंगे कि एग्जैक्टली वहां पे सेटअप कब बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, कब आपको लेना है, कब ये लेवल पे सेटअप बनने के बाद भी आपको इग्नोर करना है सेटअप को कंप्लीटली। ये भी मैं आपको सारी चीजें आगे पूरा एक्सप्लेन करूंगा। बट पहले लेवल जान लो एंड उसके कुछ क्राइटेरिया जान लो। ठीक है, तो हमने 3CS लेवल एंड 3CD लेवल ये समझ लिया। फिर उसके बाद क्या है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यानी कि अगर देखो कोई भी मार्केट का ये हाई एंड लो, अगर ये सप्लाई जोन एंड ये डिमांड जोन लगा है ना, तो ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट सीधा इधर ही रहेगा, नहीं ना। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो ऊपर नीचे जब करता है ना तो वो स्विंग पॉइंट्स बनाते हुए जाता है। ठीक है, तो वो स्विंग पॉइंट्स क्या होते हैं, की लेवल्स होते हैं मार्केट में जहां से मार्केट में कंटिन्यूएशन आता है या रिवर्सल रिवर्सल आता है। ठीक है, तो ये की लेवल्स क्या होते हैं, ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होता है। फिर आते हैं हमारे STR लेवल एंड STS लेवल यानी कि शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल एंड शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल। यानी कि
जो ऑलरेडी सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन मार्केट ने क्रिएट करके रखा है, उसके अंदर और एक मार्केट ने रेजिस्टेंस सपोर्ट क्रिएट करके रखा है। तो उसके अंदर जो माइनर स्विंग्स लगते हैं उसे हम लोग एस टी आर एंड एस टी एस लेवल बोलते हैं। तो ईच ये हर एक लेवल को प्ले कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग इसकी पहले प्रोबेबिलिटी जान लेते हैं। जैसे कि 3CS लेवल एंड 3CD लेवल की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। ठीक है, उसके बाद हमें अगर सीक्वेंस वाइज लिया जाए, सबसे पहले प्रायोरिटी हमें 3CS एंड 3CD को देनी है। उसके बाद हमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को देनी है। एंड लास्ट में हमको STR एंड STS लेवल पर देनी है। एंड उसके बाद एक लेवल आता है 3CGZ। ठीक है, 3CGZ जो हमने डिस्कस किया था, 3 कैंडल गोल्डन जोन। तो ये है, मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, जब मैं आपको सेटअप रिवील करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये कुछ आप ये की नोट्स कर लो, ये ड्राइंग बना लो अपने बुक्स में। ठीक है, और ये सेटअप वेब एप्लीकेशन पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको मोबाइल पे ही करना पड़ेगा ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है, कोई भी वेब एप्लीकेशन का एक्सेस मांगेगा उसको एक्सेस नहीं मिलेगा सिक्योरिटी रीजंस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये आपने अज्यूम आपने ये ड्रॉ कर लिया, अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करो एंड कर लो। मैं चलता हूं आगे, इसको मुझे सिखाना है। ठीक है, ये लेवल्स है, इसको मार्क करके रखना है। साथ ही के साथ साथ, इनके साथ साथ ये लेफ्ट साइड के जो लेवल्स है, जैसे कि डे ओपनिंग प्राइस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये तो आपने ये तो कर ही लिया है, करेक्ट। इसके साथ साथ ये राइट के करंट डे लो, यानी कि CDL CDH, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई वीक लो, मंथ हाई मंथ लो, एंड जो भी है ये आपको चार्ट पे मार्किंग करके रखनी है। ठीक है, तो मैं अभी आपको ये चार्ट पे मार्किंग करके रखता हूँ। ये अभी मैं BTC USD का डेली का चार्ट है। ठीक है, ये BTC USD का डेली का चार्ट है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे अगर मैं अभी स्टार्टिंग से करूँ, तो यहाँ पे मुझे कौन से लेवल्स मार्क करके रखने हैं। मुझे मार्क करके रखना है एक प्रीवियस डे हाई, ये डेली कैंडल है। डेली कैंडल पे प्रीवियस डे का हाई एक मैंने मार्क किया। इसको आप नेमिंग वगैरह कर सकते हो। अगर आपको ये टूल लाना है तो आपको कैसे लाना है, ये जो लेफ्ट साइड में ये आपका टूल बॉक्स है, इसके सेकंड ऑप्शन में क्लिक करो ड्रॉप डाउन के। एंड यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल रे है इसको क्लिक करो। साथ ही के साथ साथ आप इसको स्टार भी कर सकते हो, ताकि ये आपके पास ऐसे एक स्टार टूल बॉक्स फेवरेट टूल बॉक्स आए। तो डायरेक्टली आप यहाँ से इसको क्लिक करो, ये मार्क करो। ठीक है, आप चाहे तो इसको नाम भी दे सकते हो। जैसे ये लाइन पे डबल क्लिक करो